हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम आपके लिए एक और वीडियो लेके आए हैं जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं बाइसॉप स्कोर के बारे में। तो बाइसॉप स्कोर है वो आपसे एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी ओबीजी का। तो बाइसॉप स्कोर क्या होता है आज हम डिस्कस करते हैं और कैसे उसको हम कैलकुलेशन करते हैं, तो वो भी हम आज इस छोटी सी वीडियो में देख लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपके पास में सारी नर्सिंग से जुड़ी इंफॉर्मेशन टाइम से आती रहे। तो आइए दोस्तों देखते हैं क्या होता है बाइसॉप स्कोर। सबसे पहले तो हम उसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो ए सिस्टम फॉर इवैल्यूएटिंग द मैटरनल रेडीनेस फॉर सक्सेसफुल इलेक्टिव इंडक्शन ऑफ लेबर। यानी जब ये टेस्ट कब किया जाता है बाइसॉप स्कोर, तो ये बाइसॉप स्कोर जब किया जाता है जब किसी की डिलीवरी होने वाली होती है और उस टाइम उसको पेन चल रहे होते हैं। तो इस टेस्ट के थ्रू हम चेक करते हैं कि जो मदर है वो रेडी है क्या, हम उसको, ताकि हम जो है उसका लेबर स्टार्ट कर सकें। इलेक्टिव यानी हमारा खुद से चला के प्लान जो खुद से चला के जो मेटरनल लेबर है वो स्टार्ट करने के लिए बाइसेप स्कोर काम में लिया जाता है। तो इसके अंदर क्या करते हैं, मेटरनल रेडीनेस चेक करते हैं फॉर इलेक्टिव इंडक्शन ऑफ लेबर, यानी हमें स्टार्ट करने के लिए। तो इसके लिए हम क्या चीजें देखते हैं, देखिए हम इसके लिए चीजें देखते हैं DEC एंड PS। DEC एंड PS ये चीजें 5 चीजें देखते हैं। तो D मतलब डायलेशन, E मतलब इफेसमेंट, C मतलब कंसिस्टेंसी, P मतलब पोजीशन, S का मतलब है स्टेशन। तो ये चीजें देखते हैं। अब इनका स्कोर होता है, जो स्कोर 0 to 3 तक इसका स्कोर होता है, 0 1 2 3। तो ये इसका स्कोर होता है। अब डायलेशन ऑफ सर्विक्स, इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं। तो अगर 0 सेंटीमीटर है तो हमने इसको 0 स्कोर दे दिया, और 1 to 2 सेंटीमीटर तक अगर डायलेशन हो गया है सर्विक्स का तो हम उसको 1 मार्क देते हैं। और 3 to 4 सेंटीमीटर डायलेक्शन हो गया तो उसको 2 मार्क दे देते हैं। और 5 सेंटीमीटर से ज्यादा हो गया तो हम उसको 3 मार्क दे देते हैं। उसी के बाद में हम जो डायलेक्शन ऑफ सर्विक्स का क्राइटेरिया कंप्लीट होने के बाद में आता इफेसमेंट ऑफ सर्विक्स। इफेसमेंट ऑफ सर्विक्स में क्या होता है दोस्तों, जो आपकी सर्विक्स है उसकी लेंथ कम हो जाती है, तो सर्विक्स की लेंथ कम होने को इफेसमेंट ऑफ सर्विक्स बोलते हैं। अगर 0 to 30% हुई तो उसको 0 नंबर, और 40 to 50% हुई तो उसको 1 मार्क, और 60 to 70% हुई तो उसको 2 मार्क, और 80 या मोर देन 80% हुई तो उसको 3 मार्क दे देते हैं। फिर आता है कंसिस्टेंसी ऑफ सर्विक्स। कंसिस्टेंसी ऑफ सर्विक्स में हम देखते हैं कंसिस्टेंसी कैसी है, हार्ड है या सॉफ्ट है, कैसी है। तो अगर वो हार्ड फील आती है, फर्म यानी हार्ड, अगर वो हार्ड फील आती है तो उसको 0 मार्क देते हैं। मीडियम रहती है तो उसको 1 मार्क दे देते हैं, और सॉफ्ट रहती है तो उसको 2 मार्क्स रहते हैं। इसके अंदर ये 2 मार्क्स तक ही देते हैं। फिर आता है पोजीशन ऑफ सर्विक्स। सर्विक्स की पोजीशन चेक की जाती है। अगर पोस्टीरियर है तो उसको 0 दे देते हैं, अगर मिड पोजीशन में है तो उसको 1 मार्क दे देते हैं, और एंटीरियर है तो उसको 2 मार्क्स दे देते हैं। फिर आता है स्टेशन। स्टेशन में क्या होता है दोस्तों, स्टेशन में फिटल हेड पार्ट है, उसके अकॉर्डिंग ये स्टेशन देखी जाती है। तो ये जो जीरो लेवल होता है आपका, एक एक जीरो लेवल होता है। जीरो लेवल जो होता है आपका ईस्टियल स्पाइन पे, मदर के ईस्टियल स्पाइन के लेवल पे है तो उसको आपने 0 बोल दिया, 0 पॉइंट बोल दिया। अब यहाँ पे 0 स्टेशन बोल दिया। अभी 0 स्टेशन से अगर ऊपर है, यानी ईस्टियल स्पाइन से ऊपर की तरफ फिटल हेड अभी तक है तो वो -पॉइंट होंगे, और नीचे की तरफ है तो वो +पॉइंट होंगे। यानी अगर यहाँ पर वो देखेंगे फिर कि बच्चे का हेड कहाँ है। अगर जो आपने बोला कि ईस्टियल स्पाइन पे 0 लेवल है, इस 0 लेवल से जितना ऊपर होगा उतने माइनस होते जाएंगे, जितना नीचे होगा उतने प्लस में आते जाएंगे। तो उसके अकॉर्डिंग हम ये स्टेशन जो है वो नंबर देते हैं, -3 -2 -1 +1 या +2। +2 जो है वो आपके पॉजिटिव साइन है, और माइनस वाले आपके ऑलमोस्ट नेगेटिव है। लेकिन अगर -3 है तो 0, -2 है तो उसको 1 दे देते हैं, -2 है तो उसको -1 है तो उसको 2 पॉइंट दे देते हैं, और +1 +2 आ देता है उसको 3। यानी यहाँ पर जो हेड है वो बहुत ज्यादा शो विजुअलाइज हो रहा है, या फिर बोल सकते हैं कि इस सेल्स पॉइंट से बहुत नीचे आ गया। तो इस हिसाब से ये स्कोर देखा जाता है। अगर हम देखें दोस्तों, इसमें जो फैक्टर हैं वो 5 फैक्टर काम में लिए जाते हैं, which include fetal station, cervical position, effacement, dilation and consistency of cervix। जिसमें क्या क्या होता है, एक तो फीटल हेड का स्टेशन देखा जाता है, उसके अलावा सर्वाइकल पोजीशन, इफेसमेंट, डायलेशन एंड कंसिस्टेंसी देखी जाती है। ईच फैक्टर रिसीव्स ए स्कोर 0 to 3। जो जो भी 5 फैक्टर में से सबको 0 से 3 तक स्कोर मिलता है। द मैक्सिमम प्रेडिक्टिव स्कोर इज 13, यानी जो मैक्सिमम लास्ट हो सकता है वो 13 ही हो सकता है। जैसा कि हमने
अभी काउंट करके देखा है, उसमें जो फेवरेबल स्कोर है वो 6 to 13 होता है। अगर यानी 6 to 13 है तो हम उसका इलेक्टिव लेबर स्टार्ट कर सकते हैं, और अनफेवरेबल यानी लेस देन 5 अगर हमें मिलता है तो वो अनफेवरेबल माना जाता है। ऐसी कंडीशन में हम लेबर को स्टार्ट नहीं कर सकते। द लोअर द स्कोर द ग्रेटर द पॉसिबिलिटी दैट लेबर रिडक्शन विल फेल, यानी ये स्कोर जितना कम होगा उतना आपका जो लेबर इंडेक्शन है वो फेल होगा। स्कोर 6 एंड मोर देन 6 इंडिकेट मैटरनल रेडीनेस फॉर लेबर, जिसका स्कोर 6 या 6 से ज़्यादा है वो मदर रेडी है फॉर इलेक्टिव ऑफ लेबर, यानी उसका हम लेबर स्टार्ट कर सकते हैं, वह अभी रेडी है। तो ये स्कोर देखा जाता है। मेनली क्वेश्चन सीधा का सीधा ये आता है, अगर आपको कुछ नहीं पता तो ये तो पता होना ही चाहिए कि ये जो बाइसॉप स्कोर है वो मैटरनल रेडीनेस चेक की जाती है, मदर की रेडीनेस चेक करी जाती है कि वह मदर इलेक्टिव लेबर के या फिर लेबर स्टार्ट करने के लिए रेडी है या नहीं है। इसके लिए हम ये बाइसॉप स्कोर देखते हैं। इसमें क्या क्या फैक्टर होते हैं, क्या क्या पैरामीटर होते हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। और किसका कितना स्कोर होता है और कितना स्कोर फेवरेबल और कितना अनफेवरेबल है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसमें छोटे से ये 2-4 चीजें थी आपको पता होनी चाहिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।